ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा आप देख रहे हैं। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करें। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, विधायक हैं, नाम है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों में लोगों की आस्था और मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठा दिए। इंद्रजीत सरोज ने सवाल पूछा, अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में है, क्योंकि बाबा अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान हो गए हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर भी यहां पर निशाना इंद्रजीत सरोज की तरफ से लगाया गया। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते। समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता तमाम ग्रंथों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि जब इन धर्म ग्रंथों की रचना की गई, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में व्यवस्था थी कि अगर शूद्र ने पढ़ने की कोशिश की तो आंखें फोड़ दी जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि तुलसीदास ने नकली हिंदुओं के लिए बहुत कुछ लिख डाला, लेकिन मुसलमानों को क्यों भला बुरा नहीं लिखा। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहीं नहीं लिखे भला बुरा भाई को है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जाए। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए। सही बता रहे, हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जाए, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में, आपको ध्यान है, राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, जिस पर विवाद लगातार जारी है। और इस बीच रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब हंगामा होना तय माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रामजी लाल सुमन, और वो दावा कर रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। ये भी कहा उन्होंने कि अगर मुसलमान बाबर का डीएनए उनमें है तो तुम में किसका डीएनए, ये सवाल पूछ रहे हैं वो। आगरा में अंबेडकर जयंती के मौके पर रामजी लाल सुमन पार्टी के कार्यालय में आए थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें यह कहना पड़ेगा हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जन्म दिला बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। करते बड़े उखाड़ोगे
भारी पड़ जाएगा। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। लड़ाई लंबी है, इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने पूछ लिया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा? इसी पर जरा चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। अनुराग जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये पार्टी ने एजेंडा बना लिया है क्या कि हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करो? देखिए, पहले तो आप समझना पड़ेगा, मैं पहले नहीं बहुत शुरू से कह रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि आप समाज के अंदर में कैसी राजनीति को जन्म दे रहे हैं। आप जब से 2014 से आए हैं लगातार नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं, और नफरत की राजनीति जिस देश में पनपती है वो देश विकास नहीं कर पाता है। अब देखिए, जिस तरह का आगरा में जिस तरह से तलवारें लहराई गई, जिस तरह से एक दलित सांसद को डराने के लिए, एक चुना हुआ दलित सांसद है और उनके घर में जब तोड़फोड़ की गई, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन पर कार्रवाई करने की? फिर उनकी हिम्मत देखिए, 70-80 हजार लोग कहने लगे कि एक सेना करनी सेना आ गई। भाई, देश में तो मैं एक ही सेना जानता हूं जिसको हम फौज बोलते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए होती है। अब इस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सेनाएं बनने लगेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए आप? हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है, सभी धर्म सभी जातियों का सम्मान करने वाला देश है। अब अचानक संविधान की धज्जियां उड़ाने लगी और सरकार चुपचाप देखती रही। भाई, कौन सी सेना आ गई? और उस सेना में एक आदमी कह रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता जो देश की 30 नंबर की पार्टी है, गोली मारने की भी बात उसमें आई। आप बताइए, इस तरह की घटनाएं जब समाज के अंदर आने लगेगी, जब इतनी नफरत आप पैदा करोगे तो फिर देश कहां जाएगा? ठीक है, मैं इस पर जवाब देती हूँ। ये नफरत की राजनीति जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं इस पर जवाब लेती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ये समाजवादी पार्टी ने एजेंडा बना लिया है क्या, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना है? नहीं सर, आप तो मेरा सवाल जरा समझ लीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता, और वो नेता जो एक खास समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनकी अपनी एक बड़ी पहचान है सर, उनकी दलितों के बीच एक बड़ी फॉलोइंग है, और ऐसे में वो नेता सामने आ रहे हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था मंदिर से लेकर श्री राम तक को निशाने पर ले रहे हैं। अब तो तुलसीदास जी को भी घसीट लिया गया है सर। ये क्या हो रहा है सर? ये सोची समझी रणनीति है समाजवादी पार्टी की? ये सवाल था मेरा। देखिए, आपको पता होगा कि जो दलित समुदाय के लोग आते हैं जी, जो उस समुदाय से लोग आते हैं, वो कभी कभी अपना दर्द बयां करते हैं। ये सच नहीं है कि उनको स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया गया, ये सच नहीं है कि उनको कुएं पे पानी उनका छोवा नहीं पिया लोगों ने, ये सच नहीं है कि उनको स्कूल में नहीं जाने दिया। ये तो सच है ना। अगर पुराने पीछे जाएंगे, आप इतिहास खोलेंगे तो मिलेगा ना कि दलितों के साथ समाज में कितना अन्याय हुआ था। यही तो मैं कहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है, देश संविधान पे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज को इतना कुरेदती है, इतना इतिहास को कुरेदती है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि देश को किस रास्ते पे ले जा रहे। भाई, ये मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना किसके लिए? विकास की राजनीति करने के लिए। कैसे यूनिवर्सिटी बने, कैसे कॉलेज बने, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले। तो वो किसकी राजनीति करने लगे? वो धर्म की राजनीति करने लगे। धर्म की राजनीति करने के लिए, धर्म की बताने के लिए यहाँ पे संत महात्मा हैं, मैं जवाब धर्म के बारे में हमें ज्ञान देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति क्यों करने लगी? भाई, आपको तो विकास के लिए चुना जाता है, नेता तो विकास के लिए चुना जाता है ना। फिर नेता और महंत जो होते हैं, महंत हमारे जो साधु संत महंत हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं ना धर्म का। आपको हमने इसलिए चुना है कि आप हमारे रोजगार खत्म कीजिए, हमारे यहाँ महंगाई। ठीक है अनुराग जी, शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। लब्बो लुबाब अभी तक ये निकल कर आ रहा है शलभमणि त्रिपाठी जी कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, बीजेपी अगर ये काम करेगी तो फिर इससे सबका हौसला बढ़ता है, और समाजवादी पार्टी कह रही है इतिहास में तो फिर बहुत कुछ है। फिर उनके नेता भी सामने आ रहे हैं और वो भी इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, और जब इतिहास के पन्ने इस तरीके से पलटे जाएंगे तो वाकई में नाइंसाफियां तो सभी के साथ हुई हैं, उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। तो फिर सब सुनिए, फिर कहां लेकर जाएंगे इस समाज को? ये नफरती भाषण ही चलते रहेंगे सर? बिल्कुल रोमाना जी, नाइंसाफी की बात करेंगे और वहीं तक जाएंगे जो इनको पॉलिटिकली सूट करता है। कहते हैं इतिहास में ऐसा हुआ है, पीछे ऐसा हुआ है, पीछे बाबर ने मंदिर तोड़े हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। पीछे आके औरंगजेब ने बर्बरता की है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको तो ठेका मिला हुआ है। देखिए, ये गलती इनकी नहीं है,
ये गलती 37 सीटों की है। समाजवादी पार्टी को हमारे समाज ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में दी, भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोगों को 37 सीटें दे दी। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मेरा। आपने कह दिया कि साहब ये नहीं स्वीकार, नहीं आप ही के पास आ रहे हो, आपने इनसे कहा ना अभी कि ये स्वीकार नहीं करेंगे कि बाबर ने, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़े। सर ये तो और उससे पीछे इतिहास में लेकर जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने किस तरीके से बौद्ध मठों पर कब्जा करके हिंदू मंदिर बना लिए, वो तो वहां लेकर जा रहे हैं सर। इसीलिए मैंने कहा कि ये कहां तक जाएगा काला इतिहास। आप उस इतिहास को स्वीकार करेंगे सर कि बौद्ध मंदिर मठ तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए? यहां तो सवाल अब आगे बढ़ा दिया गया है ना रोमाना। ये इतिहास जो इतिहास है उसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? अच्छा। इतिहास तो ये है ना कि बाबर ने आक्रांता था, औरंगजेब आक्रांता थे, बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, किसको नहीं पता। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, ये उसके उत्साह में हो रहा है, ये उसकी खुशी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की महान जनता को, देश की महान जनता को देखना चाहिए कि पहले इन्होंने महाराजा राणा संगा जी के बारे में खराब बोला, अब तुलसीदास जी के बारे में खराब बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इनके नेता हैं जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, आज सनातन के बारे में खराब बोल रहे हैं। तो 37 सीटों की ताकत है, 37 सीटें मिली हैं। चुन चुनकर भगवान को गाली देंगे, चुन चुनकर हिंदू धर्म को गाली देंगे, चुन चुनकर रामचरितमानस को कोसेंगे, चुन चुनकर रामचरितमानस को जलाने का काम करेंगे, लेकिन 2 घटनाओं पर चर्चा नहीं करेंगे। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। आगरा में दलित समाज के एक युवक को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा निकालने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी का समर्थक था। दूसरी घटना बस्ती में हुई, जहां प्रतीक लेकर जा रहे थे, झंडा लेकर जा रहे थे बाबा साहब का, और वहां पर इस्लामिक चरमपंथियों ने झंडा फाड़ दिया, पीट पीट के मारा। समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के नाम पे जितने जिले बने थे, जितने मेडिकल कॉलेज बने थे, उनके नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिए। प्रमोशन में जो आरक्षण दिया था भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी की सरकार ने, वो समाजवादी पार्टी ने वापस ले लिया। काशीराम जी के नाम पर लखनऊ में जो पार्क बना था, उस पर कालिक पोत दी, उसका नाम बदल दिया। बहन मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया, ये भी इतिहास है, इसकी चर्चा करिए ना। लेकिन है क्या, समाजवादी पार्टी आज वही काम कर रही है जो बाबर ने किया था, जो औरंगजेब ने किया था, जो आक्रांताओं ने किया था। एक वक्त में बाबर ने किया, एक वक्त में औरंगजेब ने किया, आज समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन देश भी देख रहा है, आज बंगाल को भी देख रहा है, बांग्लादेश को भी देख रहा है, जिस प्रकार से बंगाल में दलित समाज के लोग यूपी पर ही रह लेते हैं, वरना डिबेट जो है वो बहुत डिरेल हो जाएगी। आपने जो बात कही है सर, मैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया, ये 37 सीटों से, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। बस मेरी गुजारिश ये है कि बंगाल और बांग्लादेश मत जाइए सर, ठीक है? अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, बंगाल बाहर है क्या? बंगाल भारत से, रोमाना मुझे बोलने तो दीजिए। बंगाल क्या भारत से बाहर है क्या? बंगाल में क्या दलित समाज के लोग नहीं मारे जा रहे क्या? अनुसूचित समाज के लोगों की इस्लामिक चरमपंथी वहां पर हत्या नहीं कर रहे। इस्लामिक चरमपंथी ढूंढ कर दलित समाज के लोगों की हत्या बंगाल में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं। जो अनुराग भदौरिया ना, वो समाजवादी पार्टी से हैं और बंगाल के अंदर टीएमसी का राज है, तो कोई टीएमसी का नेता तो है नहीं जिससे मैं काउंटर कराऊंगी। तो ये अगर आप इंडिया गठबंधन के नाते इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं उस पर भी इनसे जवाब ले लेती हूँ। लेकिन बात फिर सर बहुत फैल जाएगी। यहाँ पर मुझे लगता है जरा सा अनुराग भदौरिया को आप ले आइए चर्चा के अंदर। और अनुराग जी जो वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं साहब 37 सीटें आ गई तो उस वजह से शायद इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि ये फर्क करना भूल चुके हैं और जबरदस्ती हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या आप? एक काउंटर सवाल मेरा भी सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटती है तो आपको लगता है कि साहब बहुत नफरत के बीज बीजेपी की तरफ से बोए जा रहे हैं, तो सर आपके नेता भी तो वही कर रहे हैं। आप लोग भी तो इतिहास के पन्ने को रेद रहे हो, आप लोग भी तो गड़े मुर्दे ही उखाड़ रहे हो, आप लोग भी वही राजनीति कर रहे हो जिसका आप आरोप बीजेपी पर लगाते हो। जैसे ही हमने आगरा वाली घटना और तलवार, नंगी तलवार का लहराना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना और एक दलित सांसद को डराना या दलित समुदाय को डराना, हमने जैसे ही इनके ऊपर सवाल दागा, ये पश्चिम बंगाल भाग गए। मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होगी तो पश्चिम बंगाल जिम्मेदार होगा। कमाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है मैं उसकी निंदा करता हूँ और कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप भी निंदा कीजिए जिस तरह की घटना यहाँ आगरा में हुई है, जिस तरह की घटना, जिस तरह की गोली मारने की, पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात हो जाती है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कमाल की बात कर रहे हैं। 70-80 हजार लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को एक तरह से निशाने पे लेंगे, धमकाने की बात होगी, लेकिन उस पर कोई FIR नहीं, कोई बात नहीं होगी। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कोई काली पट्टी बाल के धरना देगा तो उस पर आप जुर्माना लगा के उस पर ठोक देंगे जुर्माना। ये क्या है? ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो क्या है बताइए? आप यही संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे थे ना, आपके नेता कह रहे 400 सीटें थे तो संविधान बदल देंगे। माने आप तो लेटर भर्ती के माध्यम से आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे थे ना। तो आप क्या चाहते हैं?
संविधान का अगर कोई अपमान करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। एक सेशन में आप 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देंगे, उस पर बिल पास कराएंगे, तो संविधान का अपमान कौन करता है? बताइए आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, विपक्ष अपनी कोई राय नहीं चाहते, विपक्ष को कुछ समझते नहीं हो। विपक्ष को तो उसी जनता ने चुना जिस जनता को सत्ता पक्ष को चुना है, तो विपक्ष का अपमान करना ये भी तो संविधान का अपमान होता है। संविधान ने तो विपक्ष को अधिकार दिया है कि अपनी बात कहने का, जनता की बात उठाने का। आप उनकी आवाज दबाना चाहते हो, इसके मतलब आप संविधान का अपमान करते हो। अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर में अपनी बात कहता है, अपनी पीड़ा कहता है, अपनी पीड़ा दर्शाता है, तो आपको उसमें चिंतन करना चाहिए, बजाय इसके उसमें राजनीति करने के। कि राजनीति को जन्म आपने दिया है, और आप इसके, मैंने बहुत पहले, आपको रोमाना जी याद होगा, हर डिबेट में कहता था भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में ऐसी राजनीति को जन्म दे रही है जो जवाब नहीं है, देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोमाना जी समय आ रही हूँ ठीक नहीं है। हम सब का एक ही धर्म है। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल तो छूट गया। समाजवादी पार्टी जो आरोप बीजेपी पर लगाती है कि साहब ये इतिहास से गड़े मुर्दे उखाड़कर राजनीति करते हैं, आपके नेताओं के बयान भी तो वही कर रहे हैं, आपके नेता भी वही कर रहे हैं। आप लोग भी इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर आज की सियासत में अपने आप को चमकाना चाह रहे हो, सत्ता हासिल करना चाह रहे हो। बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी फॉलो कर रही है क्या, अनुराग भदौरिया? रुमाना जी, हमारा एक ही धर्म है, एक ही जात है, वो राष्ट्रवाद। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और ये जिस तरह की सेना लाला के रोज नई नई सेना, ये करनी सेना, ये फलानी सेना, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। समाज में एक ही सेना हमारे देश के अंदर, जिसको हम फौज बोलते हैं, उस पर नाश करते हैं। अगर इस तरह की सेना है, अगर आप तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर मुझे शलभमणि त्रिपाठी के पास जाना पड़ेगा। शलभमणि त्रिपाठी वो एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये जो सरकार है उससे संरक्षण पाई हुई भीड़ थी जिसने रामजीलाल सुमन के घर को निशाने पर लिया और उग्र बातें वहां पर की हैं और हिंसक प्रदर्शन किया आगरा में। देखिए, मैं तो बड़ा हतप्रभ था कि अनुराग भदौरिया जी कुछ तो अपने परिवार का, कुछ तो अपने लोगों की भावनाओं की कदर करेंगे। रामजीलाल सुमन के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं, समझ में आता है, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है, तुष्टिकरण की। देखिए, अनुराग भदौरिया की मजबूरी की वजह से राणा सांगा के बारे में बोलने दिए, बीच में बोलिए, बीच में मत बोलिए। राणा सांगा जी के बारे में, अनुराग जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे उन्होंने आपको सुना सर संयम के साथ। राणा सांगा जी के बारे में अपमानजनक बोलने वालों के साथ अनुराग भदौरिया खड़े हैं, और ये देश देख रहा, मैं ही नहीं कह रहा। जो समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं, इनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि ये अभी रामचरितमानस से ऊपर बढ़ेंगे, ये मंदिरों पर हमला करने का प्रयास करेंगे, ये वही काम करेंगे जो बाबर ने किया, जो औरंगजेब ने किया, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। बंगाल पे बात नहीं करना चाहते, वहां दलितों की हत्या हो रही, ममता बनर्जी जी की राज में, जिनका प्रचार करने के मुखिया जाते हैं, कहते बंगाल क्यों चले जाते हो, क्यों गए अखिलेश यादव वहां प्रचार करने, ममता बनर्जी के साथ क्यों खड़े रहे? तो बंगाल में दलित मारा जाए, समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी। आगरा में दलित समाज के युवक की हत्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन की, उस पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, और ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां सबसे ज्यादा खंडित की गई। बहन मायावती जी की मूर्ति खंडित की गई, और जिसने खंडित किया उसको इनाम दिया, समाजवादी पार्टी ने जाके उसको पुरस्कार दिया। जिस अमित जानी ने बहन मायावती जी की मूर्ति तोड़ी, काशीराम जी की मूर्ति तोड़ी, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी, उस अमित जानी को समाजवादी पार्टी सम्मानित करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़े भूमाफिया, ये आजम खान कहते हैं, इनके सबसे बड़े नेता है। ये इनकी नीति है। ये जब मौका पाएंगे हिंदुओं को बांटने का प्रयास करेंगे, और पहले बांटेंगे हिंदू को, उसके बाद हिंदुओं को काटेंगे। जैसे 400 दंगे कराए, 400 दंगे, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के हर कोने में दंगे हुए। तो हिंदू को बांटो, उसके बाद काटो, ये समाजवादी पार्टी की नीति है। और इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, जो काम बाबर नहीं कर जो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी के पास चल रही हूँ सर इन आरोपों को लेकर। अनुराग भदौरिया, वो जो पीडीए वाली राजनीति है उसको अगर मकाम तक पहुंचाना है तो फिर हिंदुओं का बंटवारा जरूरी है। इसी वजह से दलितों के बीच आपकी पार्टी के नेता जाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम नकली हिंदू। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हम नकली हिंदू? वो दलितों को नकली हिंदू क्यों कह रहे हैं? अब सुन लीजिए, इन्होंने राणा सांगा जी की बात की। मैंने पहले ही बोला था, राणा सांगा जी महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। बीजेपी के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रामजीलाल सुमन को बता दीजिए ना सर, बीजेपी को बताने से कुछ नहीं होगा। राणा सांगा महान थे, महान हैं, महान रहेंगे, ये तो आपको रामजीलाल सुमन को बताना चाहिए। सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आगे तो बोल लूं। आइए। उन्होंने भी अपनी बात साफ साफ कह दी है कि हमारी जो बात है उसको स्पंज कर दिया जाए, उसके रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। साफ साफ उन्होंने बोला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है। आप बताइए, इस देश में कानून है, न्यायपालिका है, किसी को सजा देनी है तो न्यायपालिका देगा, कानून सजा देगा। अगर हम सब कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे, तलवारें लहराने लगेंगे,
और तो इसका मतलब क्या होगा? फिर राष्ट्र को कहां ले जाएंगे? राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए ना। किसी भी जाति, किसी भी धर्म से राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर किसी ने गलती की है तो आप उसकी शिकायत कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब राष्ट्र की बात होगी तो हमें राष्ट्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ये तीसरी बार है जब अनुराग भदौरिया आगरा में जो हुआ उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। तीसरी बार वो सवाल उठा रहे हैं आगरा में जो हुआ उसको लेकर। इस पर शलभ मणि जी अगर आप चाहें तो जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी तक इस पर स्पेसिफिक जवाब नहीं है। अनुराग जी, मैं सिर्फ उसको अंडरलाइन कर रही थी। अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए अनुराग जी, उसके बाद शलभ जी आ रही हूँ आपके पास। आ रही हूँ शलभ जी, आ रही हूँ। आइए अनुराग जी अपनी बात पूरी कीजिए। बात पूरी हो जाए। बार बार मुझे शलभ मणि जी, आपको इस बात का घमंड हो ना हो, मुझे घमंड है कि मैं क्षत्रिय परिवार से आता हूँ। उससे भी ज्यादा घमंड है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उससे भी ज्यादा घमंड है कि मैं भारतीय हूँ। उससे भी ज्यादा घमंड है कि मैं सनातन से आता हूँ। सनातन क्या बताता है? सब धर्मों का सम्मान, सभी का आदर, प्यार, मोहब्बत, सबको अपनाना। सनातन कभी नहीं सिखाता। समय दीजिए भाई, आपके पास ही आऊंगी सर, आप ही दो लोग हैं। सनातन तो हमेशा अपनाने की बात करता है, बस उधर कुटुंब की बात करता है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। बात कर रहे हैं बांटो और राज करो। मैं जवाब ले रही हूँ। शलभ जी आइए, शलभ जी आइए। और आगरा को लेकर सर 3 बार वो सवाल पूछ चुके हैं कि वहां पर जो उत्पात मचा रहे थे उन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं? जी आइए। अगर बहुत गर्व होता है कि सनातन समाज से आते हैं, बहुत गर्व होता है कि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, तो रामजी लाल सुमन के तलवे चाटते शर्म नहीं आती क्या कि रामजी लाल सुमन खुलेआम कुंडई के तौर पे बोलता है कि मैं बार बार वही बात बोलूंगा? क्यों तलवे चाटते हैं? और आगरा की किस घटना का जिक्र कर रहे हैं? आगरा में दलित समाज के युवक की हत्या आपके लोगों ने कर दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने पर उस पर 2 शब्द आपके मुंह से नहीं फूट रहे, क्योंकि बस्ती में चरमपंथियों ने हत्या की। जहां पर कोई बोलने दीजिए, बीच में टोकिए मत। जहां चरमपंथी किसी यादव युवक की हत्या कर देगा, वहां सन्नाटे में आ जाते हैं। आप वो है जो सनातनी का वेश ओढ़कर सनातन को अपमान करवा रहे हैं। रामचरितमानस जलवाते स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को शर्म नहीं आई? जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का झंडा हाथ में लेकर दूसरे हाथ से रामचरितमानस जला रहा था, तो सनातनी होने पर शर्म क्यों नहीं आई? अनुराग भदौरिया, जाके क्यों तलवे चाटते हो स्वामी प्रसाद मौर्य के? जब आपके नेता, जवाब नहीं सुनिए, जब आपके लोग एड्स बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं सनातन को, तो सनातनी होते हुए शर्म नहीं आती है? जो लोग एड्स बोलते हैं जाके उनके तलवे चाटती है समाजवादी पार्टी। जो डेंगू बोलते हैं उनके तलवे चाटती है समाजवादी पार्टी। आप प्रमोट करते हैं, आप भत्ता देते हैं, आप इनाम देते हैं कि सनातन को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, मंदिरों को गाली दो, हिंदू धर्मों को गाली दो, महापुरुषों को गाली दो। जो गाली देता है उसको आप सांसद बनाते हो। जो महापुरुषों का अपमान करता है समाजवादी पार्टी उसको इज्जत बख्शती है। कि आगरा के अंदर जिस तरीके से करनी सेना को छूट दी गई, वहां पर जिस तरीके से हथियार लहराए गए, वहां पर कोई छूट नहीं, लाठी चली। जी कोई छूट नहीं है, लाठी चली, कार्रवाई हुई। क्या बात कर रही है? आपने वीडियो दिखाया था, वहां पे लाठी चली, कार्रवाई हुई। लाठी चली और कार्रवाई हुई वहां पर। 3 बार आपने सवाल पूछा, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी था। सुना आपने अनुराग भदौरिया? लाठी भी चली और कार्रवाई भी हुई। और समाजवादी पार्टी के हैंडल से ट्वीट किया गया कि लाठी चल रही है वहां पे, कार्रवाई हो रही है। ठीक है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा कर दिया गया कि पार्टी से निकाल दिया गया, अपनी आप पार्टी छोड़ के चले गए। आपकी सरकार की आपने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर में? उन्होंने रामचरितमानस जलाई तो आपने क्या कार्रवाई की? उसको इनाम क्या कार्रवाई की आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए सर, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। कुल मिलाकर आस्था पर ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और कुल मिलाकर बात राणा सांगा से निकलकर अब रामचरितमानस तक पहुंच गई है, तुलसीदास तक पहुंच गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।